क्रेडिट कार्ड का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लंबे चौड़े चार्जेस, छिपे हुए खर्चे, है ना? खासकर छोटे कारोबारियों के लिए तो ये और भी मुश्किल लगता है। लेकिन आज हम सरकार के एक ऐसे नए फाइनेंशियल टूल की बात करने वाले हैं जो इस पूरी सोच को बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि ये कार्ड एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से आखिर कितना और कैसे अलग है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ है टिपिकल क्रेडिट कार्ड जिसमें फीस और चार्जेस की लंबी लिस्ट होती है, और दूसरी तरफ है ये सरकारी कार्ड। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि आम आदमी को जो भी परेशानी आती हैं उन सबको दूर किया जा सके। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, खासकर एक स्ट्रीट वेंडर के लिए? चलिए एक एक करके इसके फीचर्स को आसानी से समझते हैं। सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात, पैसा। इस कार्ड को लेने का या साल दर साल अपने पास रखने का कोई चार्ज नहीं है, जीरो। मतलब ये लाइफ टाइम फ्री है, बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, अब ये देखिए, 50 दिन। इसका मतलब है कि कार्ड से खर्च करने के बाद पैसा लौटाने के लिए लगभग 50 दिन का टाइम मिलता है, बिना किसी ब्याज के। सोचिए, कैश फ्लो मैनेज करना कितना आसान हो जाता है। आज माल खरीदा, बेचा और फिर आराम से पेमेंट किया। और ये 50 दिन काम कैसे करते हैं? देखिए, आपने खरीदारी की, उसके 30 दिन बाद तक आपका बिल बनेगा। फिर बिल बनने के बाद भी पेमेंट के लिए 20 दिन और मिलते हैं। तो कुल मिलाकर वेंडर्स को सांस लेने की काफी फुर्सत मिल जाती है। शुरुआत में इसकी लिमिट है 10,000 रुपए। ये अमाउंट छोटे व्यवसायों की रोज की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय किया गया है, जैसे कि स्टॉक खरीदना या दूसरे छोटे मोटे खर्चे। और सबसे अच्छी बात, अगर पेमेंट टाइम पर करते रहे तो ये लिमिट बढ़ भी सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की। ये कार्ड रूपे नेटवर्क पर चलता है, जिसका मतलब है कि ये डिजिटल इकोनॉमी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो इसका फायदा क्या है? मतलब आप इस कार्ड को अपने गूगल पे या फोन पे से लिंक कर सकते हैं, कहीं भी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। और हाँ, बिजनेस पर किए गए खर्चों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और मान लीजिए कभी पेमेंट लेट हो जाए तो इस पर जो ब्याज लगता है वो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के मुकाबले बहुत ही कम है। सुनकर तो काफी अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये कार्ड है किसके लिए, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ये सबसे जरूरी सवाल है, खासकर उन छोटे उद्यमियों के लिए जो इसके बारे में सुन रहे हैं। तो स्ट्रीट वेंडर मतलब कौन? देखिए, इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के छोटे बिजनेस ओनर्स आते हैं, जैसे चाय की दुकान चलाने वाले, सब्जी का ठेला लगाने वाले या कोई छोटा सा फूड स्टॉल। मतलब वो सभी मेहनती लोग जिन तक बैंक शायद आसानी से नहीं पहुंच पाते। तो यहां पर एलिजिबिलिटी का एक गोल्डन रूल है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले पीएम स्वनिधि लोन लिया हो और उस लोन को टाइम पर चुकाया भी हो। मतलब ये एक तरह से उनके अच्छे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रिवॉर्ड है। जो नए एप्लीकेंट हैं उन्हें पहले लोन के लिए अप्लाई करना होगा, कार्ड के लिए नहीं। तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब क्या? एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात, पूरी तरह से ऑनलाइन है। अप्लाई कैसे करना है? सिंपल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल पर जाना है, वहां अपना मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई करना है, फिर आधार के जरिए केवाईसी प्रोसेस पूरा करना है और बस एप्लीकेशन सबमिट करके अपना बैंक चुन लेना है, सब कुछ घर बैठे। देखिए, ये कार्ड सिर्फ पैसों के लेन देन का जरिया नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक टूल है, विकास का एक साधन है। तो आखिर में बात सिर्फ क्रेडिट की नहीं है, यह एक कदम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ। यह छोटे बिजनेस को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जोड़ता है, उन्हें बढ़ने और अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में मदद करता है। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल मन में आता है कि जब इस तरह का एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल देश के लाखों छोटे उद्यमियों के हाथ में पहुंचेगा तो इससे हमारी स्ट्रीट लेवल इकोनॉमी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सोचने वाली बात है।